नमस्कार साथियों, फिलॉसफी पार्टनर में आपका स्वागत है। मैं प्रणव प्रसून हिंदी में श्री अरविंद के दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि आप तक फिलोसफिकल मैटर अतिशीघ्र पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री अरविंद का दर्शन 1872 से 1950। अरविंद अद्वैती हैं, परंतु शंकर के अद्वैत के समान नहीं। माया ब्रह्म की वास्तविक शक्ति है, चेतना का घटक है। यह ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति है जो इससे नीचे आकर जड़ तत्व के जगत में प्रवेश करती है। यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ब्रह्म न हो, और इसलिए सब कुछ वास्तविक है। चेतना में अचेतन का अंश है और अचेतन में चेतन का। चेतन और अचेतन दोनों ही ब्रह्म की शक्तियां हैं। ब्रह्म पूर्ण सत है और ब्रह्म की शक्ति का यह स्वभाव है कि यह स्वयं को जगत की सीमित वस्तुओं और आत्माओं में अभिव्यक्ति करता है। विकास की प्रक्रिया में सभी सत्ताएं निरंतर ब्रह्म की ओर लौटती हैं। सत की आदिम शक्ति की ओर लौटने की प्रक्रिया आत्मशक्ति के चेतना के अनुसार के उच्चतर स्वरूपों में विकसित होने में परिणमित होती है। डार्विन के विपरीत अरविंद के अनुसार सभी सत्ताएं चित्त शक्ति के उत्पाद हैं। प्रत्येक सत्ता का अन्य सत्ता से कुछ साम्य है। निम्नतर वनस्पति और उच्चतर जीव की साधारण भेद कोई वास्तविक भेद नहीं है, बल्कि केवल मात्रा का भेद है। निम्नतर स्तर निरंतर उच्चतर में समझाने के लिए संघर्ष करता है और उच्चतर सदैव निम्नतर में प्रकाशित होता है। यह ब्रह्मांड निम्नतर और उच्चतर के बीच निरंतर चलने वाली एक विकासशील क्रीड़ा है और इस विकास का लक्ष्य सच्चिदानंद की प्राप्ति है। चित्त से जड़ की ओर और जड़ से चित्त की ओर गति निरपेक्ष ब्रह्म के स्वभाव से संबंधित है। यह माया है, निरपेक्ष ब्रह्म की शक्ति है। यदि आत्मशक्ति चेतन है और माया अचेतन है, तब चेतन और अचेतन दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि आपस में संबंधित है। नीचे आने प्रत्यावर्तन और ऊपर उठने विकास की गतियां एक चक्रक गति का निर्माण करती है। निरपेक्ष सत ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद। सर्वोच्च चित्त शक्ति के जड़त्व में अवतरण की और जड़त्व से उत्थान की 9 अवस्थाएं हैं: सत चित आनंद अतिमन अधिमन मनस आत्म जीवन और जर। सत पूर्ण सत्ता अनंत नित्य और अनिवर्चनीय है। सत्ता और संभवम दोनों सत के मौलिक पक्ष हैं। चित चेतना शक्ति है। सभी सत्ताएं अंततः ऊर्जा एक शक्ति के प्रवाह की ओर आती है और यही शक्ति चित शक्ति है। आनंद निरपेक्ष उल्लास या नित्य और अनंत सुख है। अतः निरपेक्ष ब्रह्म एक चित्त सत्ता है जिसकी चेतना असीम आनंद है। निश्चित रूप से सर्वोच्च अनभिव्यक्त सच्चिदानंद सबसे ऊपर है, क्योंकि सत अंतिम विश्लेषण में इसकी अभिव्यक्ति से परे है। इसके बाद सच्चिदानंद निर्मित अभिव्यक्ति आती है जो कि सत चित और आनंद है। अतिमन साक्षात सत्य चैतन्य है। यह सत्य को धारण करना है, न कि सत्य की रचना करना है। यह वह चेतना है जिसके द्वारा दैवीय सत्ता अपने सार और अभिव्यक्ति को जान पाती है। चेतना दैवीय सार के साथ संगति में स्वचालित क्रिया को उत्पन्न करती है। अभिव्यक्त ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि जब तक वह इस विश्व में कार्यरत होता है, तब भी वस्तु के द्विभाजन में यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसका उदाहरण वह हो सकता है जब जब कोई पूर्ण स्वार्थ रहित प्रेम के प्रकाश में काम करता है, जहाँ पर आत्म क्रिया और प्रेमी के बीच कोई भेद नहीं होता। अधिमन अतिमन और मानव मन के निम्नतर स्तरों के बीच एक प्रकार का पुल है। अधिमन चेतना वस्तुओं की एकता को जानती है, किंतु इसकी क्रिया विचार पूर्वक होती है, स्वचालित नहीं होती, जैसे कि अतिमन चेतना में होती है। मन अंतर्मन का सत्य के साथ साक्षात प्रत्यक्ष होता है। इसका सत्य के साथ आमना सामना
केवल प्रदीपन के क्षणों में होता है, न कि अतिमन की चेतना में, जो कि स्थिर व अपरिवर्तनीय है। प्रदीप्त मन और उच्चतर मन एक दूसरे के समान हैं, जबकि उच्चतर मन एकता की अस्थायी समझ है। इस तरह यह अभी भी अवधारणात्मक विचारों में आबद्ध है। वहाँ प्रदीप्त मन अधिक एकीकृत, अधिक मानसिक है। सामान्य जागृत चैतन्य मनस का स्तर है, जो एकल व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है और वस्तुओं की विविधता को मौलिक मानता है। वस्तुओं की विविधता वास्तविक है, परंतु मनस का स्तर वस्तुओं के वास्तविक संयोजन को देख पाने में समर्थ होता है। वस्तुतः मनस संपूर्ण को नहीं जानता और अन्य सभी वस्तुओं के संबंध में अपनी वैयक्तिकता को इसकी विशेषता के रूप में परिभाषित करने की गलती करता है। आत्म वह है जो जीवन के सभी रूपों में दैवीय सत्ता की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। यह व्यक्ति में और व्यक्ति के लिए इच्छाओं को उत्पन्न करता है और इस प्रकार एक को संपूर्ण से अलग करता है। क्योंकि आत्म एक दैवीय प्रकाश है, वह व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान को सुगम बनाता है। जीवन वह शक्ति है जो प्रत्येक सजीव वस्तु, जंतु या वनस्पति को जीवंत बनाती है। जड़त्व ब्रह्मांड का भौतिक उपादान है। मानव जीवन का उद्देश्य अति मानसिक चैतन्य की ओर आध्यात्मिक रूप से विकास करना है और मनुष्य में सारी मानव जाति के लिए इस प्रक्रिया की सहायता करने या रोकने की क्षमता है। मनुष्य में संपूर्ण वस्तुतः जब व्यक्ति अधिमानसिक चैतन्य को प्राप्त करता है, अधिमन स्वयं को मानव चेतना के स्तर तक इस प्रकार लाता है कि वह व्यक्ति की आध्यात्मिक सिद्धि के परे जाता है। जिस मार्ग से व्यक्ति दैवीय आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह समग्र योग के अभ्यास से प्राप्त होता है। समग्र योग आध्यात्मिक अभ्यास का जगत की नित्य प्रति की गतिविधियों से एकीकरण है। मनस से जड़त्व तक के स्तर का संबंध अनुभाविक जगत से है। अतिमन से ऊपर के स्तर श्रेष्ठ और दिव्य हैं। अधिमन माया के आवरण के कारण, जो कि मनस व अतिमन को अलग करती है, इन दोनों के बीच मध्यस्थ है। अधिमन वेदांत के साक्षी चैतन्य से मिलता जुलता है। सत्ता से प्रारंभ होने वाले पहले तीन स्तर ब्रह्म की रचना करते हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद है। माया मनस और अभिमन के बीच रहती है और माया और अधिमन एक दूसरे से संबंधित है। मानव जीवन का लक्ष्य अधिमन से अतिमन की ओर और इसी प्रकार आगे के श्रेष्ठ स्तरों की ओर उठने वाले मार्ग का अनुसरण करना है। उच्चतर स्तरों पर असत्यता की संभावना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वहां और अज्ञान और चेतना अपृथक होते हैं। अधिमन जब तब मनस में कुछ महान तत्वों को भेजता है, जो कि मनस द्वारा उत्तरदायी नहीं होता है। जब मनुष्य अधिमन के स्तरों तक उठता है और उसके साथ एक हो जाता है, तो वह अतिमानव हो जाता है। अरविंद का अतिमानव एक योगी है जिसने स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है और उसके साथ एक हो रहा है। इसका नित्यों के अतिमानव से कोई सामिल नहीं है। जो उच्चतर स्तरों तक उठ गए हैं, उनके लिए कोई विवाद या कलह नहीं होता। वहां पर बिना भेद के पूर्ण एकता होती है। ऐसा अनुभव ही एकाग्र ज्ञान है। श्री अरविंद की मुख्य शिक्षा यह है कि मनुष्य अंतिम विकास की ओर संक्रमण की अवस्था में है। वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों को पार करके अत्यधिक ज्ञान और चैतन्य के साथ नए जीवन की ओर उदित होंगे। यह केवल व्यक्तिगत आत्मा को नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को परिवर्तित कर देगा। यह एक नए स्वर्ग और एक नई धरती पर स्वर्ग के साम्राज्य के उदय का कारण बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।